नगरीय निकाय चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में शाम के वक्त में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोर कमेटी के सदस्यों के बीच इस बैठक का आयोजन चलता रहा। हालांकि यह बैठक गोपनीय रही, लेकिन उसके बाद मीडिया ने वरिष्ठ पदाधिकारियों से और प्रमुख रूप से जिला प्रभारी अभिलाष पांडे से इस विषय पर चर्चा की और अभिलाष पांडे ने किए गए सवालों के जवाब भी दिए। अभिलाष पांडे ने हटा विधायक पर लग रहे आरोपों के विषय में कहा कि उनको इस मामले की जानकारी ही नहीं है। वहीं जयंत मलैया के भारतीय जनता पार्टी में होने और उनके बेटे के द्वारा टीएसएम नामक असंगठित दल बना करके 5 सीटें जीते जाने के मामले में वो प्रश्न के अलग उत्तर देते नजर आए। उन्होंने कहा कि माननीय मलैया जी वरिष्ठ नेता हैं और वो चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने, भाजपा का नगरीय निकाय सरकार बने। ऐसे में लगातार ही संगठन की बैठकें चल रही हैं और उनका दावा है कि सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार बनेगी। अभिलाष पांडे से किए गए सवालों के बाद उन्होंने क्या कुछ जवाब दिए, क्या था उनके सवालों का लब्बोलुआब और क्या था उनका जवाब, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। आज हमारी संगठनात्मक विषयों को लेकर बैठक थी। सभी वरिष्ठ नेता जो हमारे दमोह के, वो सारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं। हम सब लोग आगामी समय में अभी हमारे जो चुनाव संपन्न हुए उनकी समीक्षा और आगामी समयों को लेकर बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो संगठनात्मक हम सब लोगों को करने हैं और पार्टी कैसे और व्यवस्थित तरीके से जो आने वाले समय के जो हमारे सामने जो चुनाव है उसमें हम लोग सारी रणनीति बना रहे हैं और उसी का मंथन करने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। पटेरा जो परिषद है वहाँ कम बहुमत जरूर मिला है, बाकी वहाँ बीजेपी क्या तैयारी वगैरह कर रही है? नहीं, पटेरा तो हम जीते हैं, 7 हमारे पास बहुमत है। पटेरा हम बनाएंगे, आप चिंता नहीं करिए। पटेरा के साथ साथ बाकी जगह भी हम बनाएंगे। दमोह में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्राणपण और मनोयोग से लगकर पार्टी के समर्थन में काम किया है। टिकट किसी को भी मिली हो, लेकिन कार्यकर्ताओं ने सबने मेहनत की है, परिश्रम किया है और मुझे लगता है कि दमोह के अंदर भी सुखद परिणाम आएंगे। दमोह जिले की 2 नगर पालिका हैं और दोनों में भाजपा को करारी शिकस्त मिली है। दोनों जगह भाजपा पूर्ण बहुमत में, तो क्या बहुमत के करीब भी नहीं पहुँच पाई क्या? देखिए, जब चुनाव लड़ा जाता है तो उसमें हार और जीत दोनों चीज़ें होती हैं। कई चीज़ें जब दमोह की राजनीति के समीकरण कई तरह से बदले भी हैं और बहुत सारे निर्णय पार्टी ने, वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर लिए भी हैं। तो बड़ी चुनौतियां तो सामने हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस चुनौती के बाद भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा काम किया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब चीज़ें निकल कर आएंगी तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और सुखद रिजल्ट हम सब लोगों को मिलेंगे। दमोह में 14 सीटें हैं, 3 निर्दलीय है, 17 आंकड़ा होता है, 5 टीएसएम के हैं और बाकी कांग्रेस के हैं। तो किससे गठबंधन होगा? मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं और हमारा वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ पर बैठा हुआ है। सारे लोग मिलकर जब परिणाम आएंगे तब आपको सुखद परिणाम देने का मैंने जो आपसे कही है बात, तो सुखद परिणाम भी देंगे और मुझे लगता है सबका मन भी अच्छा होगा और सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। दमोह जिले में 6 नगरीय निकाय में चुनाव हुए हैं, तो आपकी कहाँ और कितनी जगह पे सरकार है? आप चिंता नहीं करिए, उसी का मंथन चल रहा है, समीक्षा भी कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो समीक्षा भी करता है। हम सिर्फ चुनाव लड़ते ही नहीं हैं, लड़ने के बाद उसकी समीक्षा भी करते हैं और उसमें समीक्षा के बाद उसमें और आगे क्या बढ़ के हमको कदम उठाने हैं, उस दिशा की हम सब लोग रणनीति बना रहे हैं। और मैं आपको फिर वादा करता हूं कि जब परिणाम आएंगे तो बहुत सुखद होंगे, आप निश्चिंत रहिए। 6 जगह में से हटा छोड़ के 5 जगह में पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला है, तो लगभग कहाँ आपकी सरकार बन पाएगी? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूर्ण बहुमत किसी के पास नहीं है। सुखद होंगे और आने वाला रिजल्ट बताएगा। क्या कारण है कि हटा में केवल 3 सीटें आई? कोई बात नहीं, कई जगह हम कभी जब कहीं जीते नहीं थे वहाँ हम जीत कर आए हैं।
लेकिन कहीं कहीं पर परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, तो वहाँ पर हम हारे भी हैं। इसलिए हार और जीत दोनों चीज़ें, हम लोग अटल जी के उन विचारों को लेकर काम करने वाले लोग हैं कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। और जहाँ तक हटा नगर पंचायत की बात है, तो लंबे समय से कांग्रेस के पास हटा रही है, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने सबने अच्छा प्रयास किया, अच्छी मेहनत की है और आने वाले समय में और अच्छा परिणाम हटा के अंदर वीडियो वायरल हो दिखाएंगे। रहा है जिसमें आपके सिटिंग एमएलए हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी के साथ भाजपा के प्रत्याशी को हराने के लिए विचार करते नजर आ रहे हैं। अब इस विषय की मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन आपने मुझे कहा है तो आप मुझे वीडियो दिखाइएगा, मैं एक बार बात करूँगा इस विषय में। दमोह नगर पालिका में मलैया जी जो हैं उनके बेटे ने अपने प्रत्याशी उतारे थे और मलैया जी के जो निवास है वहाँ से लगातार कार्य किए गए थे, उसके बारे में पार्टी क्या विचार करेगी? देखिए, कभी कभी एक घर में ही दो अलग अलग विचारों के लोग भी हो सकते हैं। मलैया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम सब के लिए बहुत सम्माननीय हैं और मलैया जी का पूरा भारतीय जनता पार्टी और समर्थन क्या बोलूं, मलैया जी तो अपने आप में एक बहुत बड़े नेता हैं दमोह के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी की जीत हो इसके लिए मलैया जी की भी प्रतिष्ठा है। इसीलिए मुझे लगता है कि मलैया जी भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीते, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मलैया जी हमेशा हैं। अब घर में कई विचार के लोग हो सकते हैं, इसीलिए अलग अलग विचारों की बात हो सकती है, लेकिन मलैया जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ और बहुत ही सम्मानीय नेता हैं।